हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम निधि है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है फ्रॉम द लोकसभा, जहां पर ऑपोजिशन यानी कांग्रेस ने सबमिट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। क्यों ये मोशन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसको लेकर, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या कहा गया है, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक। एग्जैक्टली हुआ क्या? सो ये आज ही की न्यूज है। अराउंड 1:20 पर कांग्रेस लेड ऑपोजिशन इट सबमिटेड एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर ओम बिरला, जिसको हैंडेड ओवर किया गया था बाय चीफ विप के सुरेश एंड विप मोहम्मद जावेद टू सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह। इस मोशन को साइन किया है 118 119 एमपीज ने, जो कि कांग्रेस, एसपी और डीएमके पार्टीज के हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी जो है, उसने इससे ऑप्ट आउट किया, मतलब टीएमसी ने इस पर साइन नहीं किए हैं जब ये सबमिट किया गया मोशन। नाउ ये नोटिस दिया क्यों गया है? तो यहाँ पर ऑपोजिशन का आरोप है कि जो स्पीकर हैं वो बहुत ज्यादा बायस्ड हैं, वो ब्लेटेंटली पार्टिसन हो गए हैं, मतलब एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला बायसनेस चल रही है। कंप्लेन्स क्या-क्या दी गई हैं? कंप्लेन, सबसे पहली कंप्लेन है कि ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं, उनको पूरा समय नहीं मिल पा रहा है बोलने का, अपनी बात रखने का। पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है, और साथ ही टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं पूरे सदन में, और रिपीटेड एडजॉर्नमेंट देखने को मिल रहे हैं, मतलब बार-बार स्थगित किया जा रहा है सदन को। और ये जो बात कही जा रही है, जो कंप्लेंट दी जा रही है, कहीं न कहीं एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रही है बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन। नाउ संविधान इस संबंध में क्या कहता है, ये बहुत-बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको एग्जामिनर एग्जाम में फँसाता है इस तरह के सवाल देकर। तो हमारे संविधान में कहीं पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब ये टर्म नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्पीकर के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है संविधान में। जो करेक्ट टर्म है वो है रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, आर्टिकल 94 के अंडर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रूल्स क्या है कि 14 दिन का एक प्रायर नोटिस दिया जाता है। उसके बाद मोशन को पास होने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी मैम? इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है सदन की पूरी जो सिटिंग है, लेट्स से 543 एमपीज हैं टोटल लोकसभा में, इनमें से जो वेकेंसीज हैं उनको माइनस किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वैकेंसीज आर 5, ठीक है? तो 543 में से 5 को माइनस कर देंगे हम, तो क्या बचेगा? 538। इसकी मेजॉरिटी मतलब 538 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये जो होगी ये मेजॉरिटी होगी। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं लेक्चर लेकर आ जाऊंगी इन द कमिंग सेशंस। नाउ यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्पीकर जो है, जब इस संबंध में डिबेट चल रहा होता है, उसको प्रिसाइड ओवर नहीं करते हैं। ऑब्वियसली अपने रिमूवल की जो डिबेट होगी उसको प्रिसाइड ओवर स्पीकर के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा उसको किया जाता है। तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर सच डिबेट इन दी हाउस। अभी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हमेशा सरकार को टारगेट करता है, गवर्नमेंट को टारगेट करता है। लेकिन इस बार टारगेट कौन है? लोकसभा के स्पीकर। तो ये बहुत ही रेयर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रंटेशन है, ऐसा बहुत रेयरली किया गया है। कमेंट से मुझे बताइएगा इससे पहले ऐसा कब किया गया है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ स्पीकर क्या है? देखो, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो डायरेक्टली न्यूज से नहीं आता है क्वेश्चन। कई बार वो उस न्यूज में जो कॉन्टेक्स्ट है, जो टॉपिक है, वहां से आपको क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं। तो आपको रोल ऑफ स्पीकर पता होना चाहिए। क्या क्या रोल है स्पीकर का? स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। ही मेंटेन्स लॉ, ही शी मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं सदन का। डिसाइड द स्पीकिंग टाइम, कौन किसको कितना बोलने का समय मिलेगा ये वो डिसाइड करते हैं। साथ ही वो डिसाइड करते हैं एंटी डिफेक्शन केसेस में भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही और शी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द हाउस रूल्स। जो सदन के नियम होते हैं उनको सही फाइनल इंटरप्रिटेशन जो आएगा वो स्पीकर का होता है। नाउ संवैधानिक प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले आर्टिकल 94 में इसके बारे में दिया गया है कि स्पीकर वेकेट्स ऑफिस इफ नंबर 1
सीजेस टू बी द एमपी, मतलब जो प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर, वो कब कब हो सकता है, कब वो अपना पद छोड़ते हैं, त्यागते हैं, जब वो एमपी नहीं रहते हैं या वो खुद से रिजाइन करते हैं, और ही और शी इज रिमूव्ड बाय द लोकसभा रेजोल्यूशन, जिसको फिलहाल यहाँ पे चर्चा में नॉर्मल भाषा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जा रहा है। इट इज बेसिकली व्हाट इट इज, रिमूवल ऑफ द स्पीकर बाय लोकसभा रेजोल्यूशन। ठीक है, इसके लिए नोटिस चाहिए होता है, 14 दिन का एडवांस नोटिस भी इसमें लगता है। और किसके रिमूवल के लिए 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, कौन से डिग्निटरीज हैं, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। नाउ एक और फाइनल जो चीज है ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट का नो कॉन्फिडेंस मोशन और स्पीकर के रिमूवल में क्या-क्या डिफरेंस होता है। जब सरकार को हटाने का नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, देखो सरकार के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, रूल्स में दिया गया है। स्पीकर का रिमूवल रेजोल्यूशन पास करके होता है। यहाँ पे जब ये पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सरकार गिर जाती है, ये रूल 198 के अंडर दिया गया है। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगती है, मतलब टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी लगती है। 543 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, सिंपल मेजॉरिटी। मिनिस्टर्स को इमीडिएटली रिजाइन करना होता है, जो भी मंत्रालय हो जिनके पास भी होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं उनको रिजाइन करना होता है। स्पीकर के रिमूवल में स्पीकर को रिमूव कर दिया जाता है, अगर ये पास हो जाता है तो वोटिंग से। आर्टिकल 94 के अंडर रिमूवल दिया गया है, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है, विच आई टोल्ड यू अर्लियर, और नया स्पीकर यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी है, दिस इज व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू रियली लाइक दिस सेशन। इस तरह के और लेक्चर्स में लेकर आऊंगी फ्रीक्वेंटली। थोड़ा सा सेशन, जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलो, इसको शेयर भी कर दिया करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट आल्सो। यू कैन शेयर द टॉपिक दैट यू वांट आई शुड कवर। स्पेसिफिकली अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो आई कैन टेक पॉलिटी सेशंस विद यू, लेकिन आई वुड वांट एंगेजमेंट फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।